Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Learn Agriculture Science। यहाँ पर कुछ प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड जो पैथोलॉजिकल टेक्निक है, यूनिट सेकेंड है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे प्रिपरेशन ऑफ माउंट, प्रिजर्वेशन ऑफ फंगाई, क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर एंड कल्चर मीडिया, डिफरेंट टाइप के नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और भी आगे की वीडियो पाने के लिए या नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो जो है समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि ये प्लांट पैथोलॉजी टेक्निक जो है बीएससी एग्रीकल्चर या फिर एमएससी में भी जो है रहती है। जैसे स्लाइड का प्रिपरेशन करना है या फंजाई का प्रिजर्वेशन करना है, कोई स्पेसीमैन है उसका प्रिजर्वेशन करना है, ये चीज़ें जो है बीएससी एग्रीकल्चर के भी एक्सपेरिमेंटल के तौर पे रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ माउंट जो है, हम सबसे पहले टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ माउंट क्या है। सबसे जो आपने लैक्टोफिनाल तो लेबोरेटरी कंडीशन में देखा ही होगा। द लैक्टोफिनाल कॉटन ब्लू वेट माउंट प्रिपरेशन is the most widely used method of staining and observing fungi and is simple to prepare। जो हम फंगाई की स्लाइड बनाते हैं माइक्रोस्कोप में, जो भी हम स्पेसिमेन लेके आते हैं फील्ड से, उसकी जो हम स्लाइड बनाते हैं, क्रश करते हैं ब्लेड के द्वारा, और उसको जो है या फिर कोई वेजिटेटिव पार्ट्स लेके आते हैं फंगस का, जैसे कि रस्ट हो गया या फिर जो है स्पॉट हो गया। इस तरीके से हम सिम्टम्स लेके आते हैं, फाइटोप्थोरा लेके आते हैं, अल्टरनेरिया लेके आते हैं, या फिर जो है कह सकते हैं कोई भी हम सैंपल जो लेके आते हैं पैथोजन का, हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, स्लाइड पे रख करके क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद जो है हम लेक्टोफेनाल कार्टन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप में, इसके बाद एग्जामिन करते हैं। द प्रिपरेशन हैज थ्री कंपोनेंट्स। फर्स्टली इज फिनॉल, क्या काम है, विच विल किल एनी लाइव ऑर्गेनिज्म। लेक्टोफिनॉल क्या वर्क करता है कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है लाइव, उसको क्या करता है, किल कर देता है। इसमें लैक्टिक एसिड जो रहता है वो प्रिजर्व फंगल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका क्या वर्क है कि जो आपका फंगल स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार का फंगल स्ट्रक्चर होगा उसी प्रकार का फंगल स्ट्रक्चर रहेगा, वो सेफ करने का कौन काम करता है, लैक्टिक एसिड काम करता है। एंड कॉटन ब्लू जो इसमें रहता है वो क्या काम करता है, विच स्टेन द काइटिन इन द फंगल सेल वॉल। जो है उसको, जो सेल वॉल की जो जो काइटिन की बनी होती है सेल वॉल, उसको जो है शो करने का कार्य करता है कॉटन ब्लू, यानी कि वो स्टेनिंग का कार्य करता है। प्रोसीजर फॉर कॉर्नियल स्कैर मटेरियल। सबसे पहले तो प्लेस ए ड्रॉप ऑफ 70% अल्कोहल ऑन ए माइक्रोस्कोप स्लाइड। Immerse the specimen material in drop of alcohol। स्पेसिमेन जो आप लाए हुए हैं इसको इमर्स करेंगे, इसमें अल्कोहल में ड्रॉप करेंगे। एडेड वन और एट मोस्ट टू ड्रॉप ऑफ द लैक्टोफिनॉल या कॉटन ब्लू माउंट स्टेन बिफोर द अल्कोहल ड्राइज आउट। होल्डिंग द कवर स्लिप बिटवीन forefinger and thumb, touch one edge of the drop of mount with the cover slip S and lower gently, avoiding air bubbles। आपको कवर स्लिप इस प्रकार से यूज करनी है कि स्लाइड में और कवर स्लिप के बीच में बबल ना बनने पाए, अवॉइड करना है उसको। कम द प्रिपरेशन इज नाउ रेडी फॉर एग्जामिनेशन। इसके बाद आप लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, आप सिंपल माइक्रोस्कोप में उसको एग्जामिन करेंगे और उसको जो है सीन करेंगे। द प्रिपेयर ए माउंट स्लाइड ऑफ फंगाई, यू कैन ट्राई दीज स्टेप्स। सबसे पहले तो प्रिपेयर स्लाइड करेंगे। एडेड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर टू ए क्लीन ग्लास स्लाइड, एडेड द फंगस,
use an inoculating loop to pick up a colony of fungus and mix it into the water। अगर आपके पास कल्चर है, आपके पास स्पेसिमेन नहीं है, कल्चर है आपके पास, तो क्या करेंगे, एक इनोकुलेटिंग लूप लेंगे और उससे एक कॉलोनी को पिक करेंगे फंगस की और उसको मिक्स करेंगे वाटर के साथ में। कवर प्लेस ए कवर स्लिप ओवर द मिक्सचर, dry and seal, let the slide under overnight, then seal it with clear nail polish followed by coat of red nail polish। अगर आप परमानेंट करना चाह रहे हैं तो उसकी जो कवर स्लिप है उसके ऊपर आप जो है नेल पॉलिश का एक कोट बना देंगे, जिससे कि उसमें जो अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह या होने के चांसेस कम हो जाएंगे, वो स्लाइड आपकी कैसी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर ए माउंट स्लाइड यूजिंग लैक्टोफिनल कॉटन ब्लू। Inoculate the agar block. Spore or mycelium fragments of the fungus should be inoculated on to all four sides of the agar block. Incubate the plate 26 degrees centigrade until growth the sporulation occurs. Apply alcohol. Apply a drop of 90% 95% alcohol to the agar block as a wetting agent, and lactophenol cotton blue. Gently lower the cover slip onto the drop of lactophenol cotton blue on the slides. Dry and seal. Let the slide dry overnight, then seal it with clear nail polish followed by a coat of red nail polish। ठीक है, इस तरीके से आप परमानेंट स्लाइड बना सकते हैं। दूसरा टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ फंगाई का। जो फंगाई का प्रिजर्वेशन है किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले तो कुछ मेथड्स हैं, जैसे ड्राइंग मेथड है। क्या करते हैं, स्पेसिमेन हम लाते हैं फील्ड से, स्पेसिमेन लाने के बाद उनको हम ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उनको हम जो है प्रिजर्व कर लेते हैं। ड्राइंग में क्या रहता है, यूज मेथड फॉर फंगल कल्चर दैट प्रोसीजर स्पोर और रेस्टिंग स्ट्रक्चर। फंगाई कैन बी स्टोर्ड ऑन सिलिका जेल, ग्लास बेड्स और सॉइल। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, ये रिलायबल मेथड फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन बट इट्स एक्सपेंसिव। क्रायो प्रिजर्वेशन जो है बहुत ही एक्सपेंसिव मैटर है, क्योंकि इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। फंगल स्ट्रेन्स आर स्टोरेड इन लिक्विड नाइट्रोजन और डीप फ्रीजर एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर। जो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर रहता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ही एक्सपेंसिव है, और इस जो सीमन जो रहता है वो भी क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, उस प्रकार से हम स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत एक्सपेंसिव है। फ्रीजिंग ड्राई, फ्रीज ड्राई, आल्सो नोन एज लायोफिलाइजेशन, लायोफिलाइजेशन। ठीक है, इस मेथड को फ्रीज ड्राइंग को जो है क्या कहते हैं, लायोफिलाइजेशन कहते हैं। दिस मेथड इज सक्सेसफुल फॉर प्रिजर्विंग बैक्टीरिया। स्पेशली किसके लिए किया जाता है, बैक्टीरिया के लिए, ईस्ट एंड फंगल स्पोर्स के लिए। ड्यूरिंग द ड्राई प्रोसेस वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रोजन मटेरियल बाय सब्लिमेशन, विच इज डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ आइस टू वेपर। कैस्टेलिनन मेथड क्या है, ये सिंपल एंड inexpensive method that involve preserving fungal culture in style distilled water. It is a good alternative for maintaining microorganisms in laboratory. Mineral oil, an economical and effective method for long-term preservation of fungal strain at low temperature with mineral oils. Chemical method में क्या है, formaldehyde HCHO in the form of formalin, 40% solution of formaldehyde is used for preserving biological specimen, 10% of formalin and 90% distilled water for preservation of fungi specimen. Formalin is used for the preservation of biological specimen in histology for the reason that is a strong disinfectant, a tissues hardener, a germicide, and an antiseptic in nature. Formalin is used because it is able to preserve cellular organelles as well as proteins। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्लीनिंग एंड स्टरलाइजिंग ग्लास वेयर्स हैं। जो हमारा ग्लास वेयर्स रहते हैं हमारी लेबोरेटरी में, उनको कैसे क्लीन करना है, कैसे स्टरलाइज करना है। सबसे पहले तो क्लीनिंग की बात करते हैं। क्लीनिंग हम कैसे करेंगे, रिमूव ऑर्गेनिक रेजिड्यू, राइनिस glassware with an organic solvent like ethanol or acetone, then discard the used rinse in organic waste। सबसे पहले तो जो हमारे पास ग्लासवेयर हैं, जो पेटी प्लेट्स हैं, टेस्ट ट्यूब हैं, बीकर है, कॉनिकल फ्लास्क है, वगैरह वगैरह, जो है क्या करते हैं, उनको एथेनॉल से एसीटोन से जो है हमको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक रेजिड्यू जो उनपे
चिपके रहते हैं उनको अलग कर देते हैं। स्क्रब ग्लासवेयर, स्क्रब से द्वारा यूज ए ब्रश एंड वार्म सोपी वाटर टू स्क्रब द इनसाइड ऑफ कर्व्ड ग्लास। क्या करते हैं, जो कर्व्ड ग्लासवेयर्स रहते हैं जैसे कि बीकर हो, जैसे कि कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब हो गया, हम क्या करते हैं, कुछ जो हल्का गुनगुना पानी लेते हैं, उसमें से सोप मिलाते हैं और उसको जो है अंदर से ब्रश के द्वारा धुलते हैं। रिमूव सोपेस सोप्यूज्ड राइनिज विद डेटोनाइज्ड वाटर टू अवॉइड वाटर स्टेन्स। ड्राई ग्लास फेयर, इसके बाद हम उसको क्या करते हैं, ग्लास को ड्राई कर लेते हैं। राइनिज अगेन विद एसीटोन टू स्पीड अप ड्राइंग। ठीक है, स्टेलाइजेशन, इसके बाद स्टेलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बॉयल क्या करते हैं, बॉयल करने प्लेस कंटामिनेटेड ग्लास वेयर इन ए बकेट और बॉयलर विद 1 to 2% डिटर्जेंट और सॉफ्ट सोप एंड बॉयल फॉर 30 मिनट्स। क्या करते हैं, स्टेलाइजेशन करने के लिए 1 से 2% डिटर्जेंट लेते हैं या सॉफ्ट सोप लेते हैं और बॉयल करते हैं कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। इस तरीके से हम ग्लास वेयर अपने स्टेलाइज करते हैं। ऑटोक्लेव के द्वारा स्टेलाइजेशन किस प्रकार से करते हैं, यूज एन ऑटोक्लेव फॉर ग्लास वेयर दैट माइट कंटेन वायरस और स्पोर बियरिंग बैक्टीरिया। ड्राई हीट करके यूज करते हैं, यूज ए हॉट एयर ओवन टू स्टेलाइज ग्लास वेयर यूजिंग ड्राई हीट। Here are some additional tips for cleaning glassware. Avoid strong acid unless necessary. Chromic acid is toxic and can be difficult to dispose of. जो क्रोमिक एसिड है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है और एक बार वो इसमें अगर ग्लास वेयर्स में लग गया तो बहुत ही मुश्किल से डिस्पोज होगा। वियर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रोटेक्टिव गियर। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल्चर मीडिया का है। कल्चर मीडिया जो रहता है वो नेचुरल रहता है, सेमी सिंथेटिक रहता है और सिंथेटिक रहता है। थोड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इसके अलावा। जो नेचुरल या सिंथेटिक मीडिया जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो अगली हम वीडियोस में कवर करेंगे। कल्चर मीडिया इज ए जेल or liquid that contains nutrients and is used to grow microorganism और बैक्टीरिया। कल्चर मीडिया एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेल तरीके से होता है या फिर लिक्विड में होता है, और वो अपने अंदर क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स दिया रहता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए या ग्रो करने के लिए करते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेटिक मीडिया क्या होते हैं। मेड अप ऑफ नॉन केमिकल्स, इसमें केमिकल्स की मात्रा होती है, ज्ञात होती है कि हमें इसमें कितनी केमिकल की मात्रा देनी है। सिंथेटिक मीडिया हैज ए परसाइज एंड क्लियर केमिकल कंपोजिशन। क्लियर केमिकल कंपोजिशन रहेगा। 1 ग्राम कोई चीज डाल रहे हैं, कोई केमिकल डाल रहे हैं, या 5 ग्राम डाल रहे हैं या 10 ग्राम डाल रहे हैं, यानी कि जो सिंथेटिक मीडिया में केमिकल का कंपोजिशन रहेगा वो क्लियर रहेगा, क्लियर एंड कट रहेगा। It is highly repeatable, but it is more expensive and microorganism grow more slowly in it। इसमें ये एक्सपेंसिव रहता है और माइक्रोऑर्गेनिज्म जो रहता है बहुत ही स्लोली स्लोली ग्रो करता है। नेचुरल मीडिया क्या होता है, कंटेन्स ए वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रहता है, इंक्लूडिंग विटामिन, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड। इट इज आल्सो प्रोवाइड कंपोनेंट्स फॉर सेल एडहेरेंस। However, it is more likely to be contaminated and it is composition it's not uniform। जो सेमी सिंथेटिक मीडिया है बेस्ड ऑन नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर। सेमी सिंथेटिक मीडिया can include organic salt and natural ingredients। It is designed to the meet and needs of microorganisms for nutrients। जो सेमी सिंथेटिक है वो ना तो नेचुरल है और ना ही जो है वो सिंथेटिक है, वो एक बीज की कड़ी है, जिससे कि जो उसमें ऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह और नेचुरल इंग्रेडिएंट वगैरह रहते हैं और केमिकल भी रहता है। ये 3 प्रकार के जो कल्चर मीडिया रहते हैं। कल्चर मीडिया कौन कौन से होते हैं, कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, अगली वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।